यमुना विहार कराया जाता है। आज पूर्णिमा का दिन है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन का कारक चंद्रमा है। तो जिन भी व्यक्तियों का कुंडली के अनुसार चंद्रमा पीड़ित होता है, तो जैसे जैसे चंद्रमा वैक्सिंग मून होता है, वैसे वैसे उनके अंदर उत्साह आता है कार्य करने का और मन बहुत प्रसन्न होता है और पूर्णिमा के दिन वे बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। और जैसे जैसे वैनिंग मून होता है, उनका मन जो है वो धीरे धीरे डल होता जाता है और वे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अमावस्या के दिन। हमारे समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ये वैनिंग मून और वैक्सिंग मून के थ्रू ही आता है। तो मन जो है वो जल का कारक है और चंद्रमा जो है वो जल का अधिष्ठाता देव है। तो चंद्रमा जो है वो जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो भगवान जब कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो हमें अपना मन जो है वो भगवान से कृष्ण को दे देना चाहिए कि भाई आपका जो सामान है वो आप ले जाइए और आप ही इसकी देखभाल करिए और आप ही संभालिए, क्योंकि हमसे तो हमारा मन संभलता नहीं। तो आज के दिन जो है वे भगवान अपनी जो विभिन्न गोपियाँ होती हैं उनके साथ लीला विहार करने के लिए निकलते हैं, यमुना में नौका विहार करते हैं। और बहुत विशेष दिन है आज। आज है बुद्ध पूर्णिमा। प्रायः बुद्ध भगवान के विषय में चर्चा ज़्यादा नहीं की जाती, परंतु जयदेव गोस्वामी ने उनके विषय में दशावतार स्तोत्र में लिखा हुआ है, केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। दशावतार में से बुद्ध भगवान का भी एक अवतार है। भगवान बुद्ध जो हैं उन्होंने शून्यवाद की स्थापना की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में आने से पहले मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। मैं काफ़ी समय बिताया कुशीनगर के देहानसा बुद्धिस्ट टेम्पल में और मैंने वहाँ दीक्षा भी ली थी। मेरा नाम था हेम्योंग हेंजा। और उसके बाद मैं कुछ समय जो था वो जा कर के अरुणाचल प्रदेश के तावांग मोनेस्ट्री है, वहाँ पर मैं कुछ समय वहाँ भी बिताया। मुझे बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगता था और बौद्ध धर्म जो है वह ध्यान प्रधान है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था पिछली क्लास में कि हर एक धर्म एक विशेष वस्तु पर आधारित है। इसके विषय में मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगा। तो बुद्ध भगवान का जन्म जो है वो शाक्य कुल में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है कि ये 520 ईस्वी पूर्व हुए थे या 624 ईस्वी के आसपास हुए थे। ये ईस्वी पूर्व हुए थे, मतलब लगभग आज से 2500 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ था। तो जब ये प्रकट हुए तो इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ और बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। तो मुख्य रूप से 16 ब्राह्मण आए थे इनका कुंडली देखने के लिए और उनका भविष्यवाणी करने के लिए। तो 15 ब्राह्मणों ने कहा कि ये व्यक्ति वो आगे चल करके बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरे विश्व को एक छत्र के नीचे लेकर आएगा। और एक ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और यह विश्व को मार्ग दिखाएगा। तो महाराज को यह बात बहुत बड़ी विचित्र लगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने महल के चारों ओर उन्होंने बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल दे दी और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो एक्वायर कर लिया। और एक्वायर करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसमें 6 ऋतुओं के हिसाब से 6 अलग अलग बगीचे बनाए और उन बगीचों में बारी बारी से सिद्धार्थ को ले जाया जाता था। विभिन्न प्रकार की जो स्त्रियां थीं, लड़कियां थीं, उनकी व्यवस्था की गई थी वहाँ पे, जिससे कि सिद्धार्थ का मन हमेशा भोग विलास में लगा रहे और इसका मन वैराग्य की तरफ ना जाए। एक बार इन्होंने अपने सारथी से कहा कि मुझे जरा महल के बाहर ले चलो। तो वो उनको बाहर लेके जाता है तो वे देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति आ रहा है। तो बोले ये कौन है? बोले महाराज ये बीमार व्यक्ति है। बोले अच्छा, तो लोग बीमार भी पड़ते हैं? बोलते हाँ महाराज, लोग बीमार भी पड़ते हैं। फिर थोड़े दूर आगे गए तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। बोले ये क्या है? बोला ये बूढ़ा है। तो बोले लोग बूढ़े क्यों होते हैं? बोले हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने एक अर्थी जाते हुए देखी। तो उन्होंने बोला ये क्या है? बोला महाराज ये मर चुका है। बोले क्या सबको मरना है? बोले हाँ महाराज सबको मरना है। अब इस बात को सोचते सोचते वे घर पर आ गए थे और घर पर आए, इनका विवाह हुआ और विवाह से इन्हें एक पुत्र हुआ। तो जैसे ही पुत्र की उत्पत्ति हुई तो दासी ने आकर के बताया महाराज अब आप पिता बन गए हैं।
तो जैसे ही इन्होंने सुना, ये अपने दोनों कानों पर हाथ लगाते हुए बाहर भागे और चिल्लाए, राहु राहु राहु, राहु आ गया, मुझे ग्रसने के लिए राहु आ गया। क्योंकि ये पहले से ही बहुत परेशान थे इस जीवन से, जन्म क्यों होता है, हम मरते क्यों हैं, हम वृद्ध क्यों होते हैं, इसके परे क्या है, वास्तविक सत्य क्या है। और उसी बीच संतान आ गई, अब उनको लगा कि ये मेरे बंधन का कारक होगा। उसके बाद वे अपने दासी को लगा कि महाराज ने बच्चे का नाम दिया है, और फिर दासी ने जाके बताया कि बच्चे को महाराज ने नाम दिया है राहुल। तो वो आई और उसने बता दिया राहुल। अब इसके बाद जो है रात्रि में जब बच्चा सो रहा था, पत्नी सो रही थी, उनको छोड़ करके गौतम बुद्ध जो है वो निकल गए। कहाँ? सत्य की खोज में। 6 वर्षों तक वे अलग अलग गुरुकुलों में गए, अलग अलग गुरुओं के पास गए, उनसे अलग अलग वस्तुएं सीखी, परंतु वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर वे वाराणसी में गए और कुछ दिन वहां पर रहे, परंतु उससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। और फिर वे राजगीर की पहाड़ियों में चले गए और वहां जाकर के 6 वर्षों तक उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करी। और जब तपस्या करी तो फिर तपस्या करने से इनका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो आप लोग कभी मौका मिलेगा राजगीर जाएंगे, बोध गया जब जाएंगे तो वहां राजगीर की पहाड़ियां भी हैं और वो गुफा भी है जहां पर बुद्ध ने बैठ करके तपस्या करी थी। तब इनकी तपस्या से भयभीत होकर के मूर नामक राक्षस ने इनके ऊपर आक्रमण किया। तो इन्होंने ऊपर की तरफ ऐसे हाथ लगाया और वो जो पत्थर इनके ऊपर गिर रहा था वो रुक गया। इनके हाथ के निशान जो है उस पहाड़ पे, उस पत्थर पे अभी भी बने हुए हैं। और जब कभी आप बुद्ध भगवान की बैठी हुई मुद्रा देखेंगे तो उनकी आंखें अध खुली होंगी और वो एक हाथ से जमीन को ऐसे छू रहे हैं। इसे कहते हैं भूस्पर्श मुद्रा। तो जब मूर नामक असुर ने अपनी सेना के साथ इनके ऊपर आक्रमण किया तो वह भयभीत हो गया था कि यह जो है संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। तो जब उन्होंने भूस्पर्श किया तो उस मूर नामक असुर और उसकी सारी सेना का विनाश हो गया और जितने शस्त्र उसने उनके ऊपर फेंके थे वो सारे फूल बन करके उनके ऊपर गिरने लगे। फिर वे नीचे उतर कर आए और आने के बाद बैठ गए तपस्या में बोधि वृक्ष के नीचे और 7 दिनों तक उन्होंने कहा, जब तक कि मुझे सत्य का अनुभव नहीं हो जाएगा मैं तब तक अपना ध्यान नहीं तोड़ूंगा। और तब 7 दिनों बाद सुजाता नाम की एक स्त्री खीर लेकर आई उनके लिए, और जब वे खीर पिए तो उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा तपस्या और बहुत कम तपस्या ये दोनों ही ठीक नहीं है, बीच का मार्ग निकालना चाहिए। और तब उन्होंने सूत्रपात किया मध्यम निकाय। इसे कहते हैं मध्यम निकाय या मध्यम मार्ग। आंखें पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए, आंखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए। सितार का तार इतना टाइट नहीं करना चाहिए कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं करना चाहिए कि उससे आवाज ही ना निकले। उसे एक निश्चित स्थान पर टाइट करना चाहिए। और फिर उसके बाद से इन्होंने जिन 5 लोगों ने इनका मजाक उड़ाया था, ये सारनाथ में आकर के उन्हीं 5 लोगों को अपना पहला शिष्य बनाते हैं। और बुद्ध भगवान ने अहिंसा की स्थापना की। वे संसार में चारों तरफ घूम घूम करके, भारत में चारों तरफ घूम घूम करके अहिंसा के मार्ग की तपस्या, अहिंसा को बल देते थे। उस वक्त भारत पर बिंबिसार महाराज का शासन था और आप लोगों ने आम्रपाली का नाम सुना होगा, जो कि वैशाली की नगर वधु थी। वैशाली लिच्छवियों का, लिच्छवी राजपूत होते थे और लिच्छवियों का बहुत बड़ा केंद्र था। और उस समय यह प्रथा थी कि जो पूरे राज्य की सबसे सुंदर स्त्री होती थी उसे वेश्या बना दिया जाता था और बहुत धूमधाम से वेश्या बनाया जाता था। उसी समय देवी आम्रपाली जो थी वो उस समय की सबसे सुंदर स्त्री चुनी गई और उसे नगर वधु बनाया गया। फाहियान अपने डायरी में लिखता है और मेगास्थनीज जो है वो भी लिखता है इंडिका में कि उसमें कि उस नगर कैसा था, वो जगह कैसी थी। अब क्या होता है कि यह घटनाक्रम आगे बढ़ती है। बुद्ध भगवान जब चारों तरफ घूम घूम कर अहिंसा की स्थापना करते हैं, राजाओं को युद्ध करने से मना करते हैं और धीरे धीरे राजा इस धर्म को अपनाने लगते हैं, तो इनके कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। तो देवदत्त जो था वो इनसे ईर्ष्या करता था। देवदत्त बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का मित्र था। तो देवदत्त
के कहने पर अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लेता है और कैद करने के बाद वो कहता है कि तुम बुद्ध को भगवान मानना छोड़ दो, और वे कभी इस बात को नहीं मानते, बोलते उसका नाम लेना छोड़ दो, और बहुत चिढ़ता है उनसे, तो उनको भोजन नहीं देता। तो रानी जो है वो भोजन लेके जाती है, अपने कपड़ों में फल छुपा के ले जाती है। तो वो जब उसको पता चलता है तो बोलता है रानी को पूरा शरीर चेक कर लिया जाए फिर जाने दिया जाए। फिर अब बिंबिसार जो है वो भूख से मरने लगते हैं। तब रानी शहद से नहा के जाती थी उनके पास, तो बिंबिसार रानी को चाटता था जिससे कि उसकी भूख मिट जाए। जब उसको ये पता चल गया तो उसने रानी को, मतलब अपनी माँ को, उनसे मिलने के लिए जाने के लिए भी मना कर दिया, अभी जाएगी भी नहीं। और एक दिन उसने एक नाई को भेजा, तो जब नाई आया जेल में तो बिंबिसार को लगा कि ये नाई आया है मेरी हजामत बनाएगा और फिर मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा, क्योंकि लगता है कि अजातशत्रु को पता चल गया कि धम्म क्या होता है। इसका जो मूल आधार है बुद्ध धर्म का वह है प्रज्ञा, शील और समाधि, और इसके मूल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वे लोग इसका जप करते हैं। बौद्ध धर्म के अभी मुख्य रूप से, वैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से 64 संप्रदाय हैं अलग अलग, जिसमें से 2 मुख्य संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयानी वो हैं जो लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, ये वो लोग हैं जो उसी धर्म का पालन करते हैं जो बुद्ध देकर गए थे, जो कि उनके द्वारा, उनके बाद के शिष्यों द्वारा रचित ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उसमें संकलित है। वे लोग उसी नियम का पालन करते हैं, वो कहलाते हैं हीनयानी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें भी चेंजेस होनी चाहिए, वे कहलाए महायानी। जैसे साउथ कोरिया जो है वो महायानी देश है, लेकिन तिब्बत जो है वो हीनयानी देश है। इस प्रकार से जब वो नाई आया तो उसने क्या किया, बिंबिसार महाराज के पैर का तलवा पूरा काट कर निकाला और उसमें नमक भर दिया, और फिर उसके बाद वो चला गया। अब उसके कुछ दिनों बाद अजातशत्रु को बच्चा हुआ, बालक हुआ। वो बहुत खुश था, चारों तरफ उसने शहनाइयां बजवाई और खूब सारे सोने चांदी हीरे मोती बांटे। तो उससे पूछा अपनी माँ से कि माँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं बाप बना हूँ, क्या मेरे पिताजी भी इतने खुश हुए थे क्या जब मैं पैदा हुआ था? मुझे तो नहीं लगता। तो इसकी माँ कहती है बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने बताया था कि इस बालक का अभी वध कर दो, क्योंकि यह पितृहंता होगा, ये अपने बाप को मारेगा आगे चल के। परंतु तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने कहा चाहे यह कुछ भी करे परंतु मैं इसे मारूंगा नहीं। अब यह सुनकर के अजातशत्रु को बड़ा अफसोस होता है और वह सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और जा करके खोल दो और मेरे पिता को आजाद कर दो। परंतु जब वहां सैनिक जाते हैं तो देखते हैं महाराज बिंबिसार शरीर छोड़ चुके थे। जब आप राजगीर जाएंगे तो वो जेल आज भी है जहां पर बिंबिसार महाराज को कैद किया गया था, और जो हथकड़ियां उनको बांधी गई थी वो आज भी वहां पर हैं। तो अजातशत्रु जो था पिता को मार करके राज्य पाने वाला पहला पुत्र हुआ था। वह कलयुग का पहला जीवंत उदाहरण था। इसके पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पिता को मार करके भी राज्य लिया जा सकता है। फिर इसके बाद देवी आम्रपाली ने लिच्छवी राजपूतों का विनाश किया और देवी आम्रपाली भी जाकर के बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और अंत समय में जब उसका शरीर में घाव हो गए थे, कोढ़ हो गया था, तो भगवान बुद्ध गए और उन्होंने उसका उद्धार किया। भारत में तो नहीं परंतु विदेशों में जहां कहीं भी बुद्ध भगवान का विग्रह रखा जाता है उनके पास में देवी आम्रपाली का विग्रह रखा जाता है। हमारे यहाँ देवी आम्रपाली कोई जानता भी नहीं है, और जो लोग जानते हैं वो यही जानते हैं कि वो एक वेश्या थी, इसलिए उसकी पूजा नहीं कर सकते। परंतु विदेशों में हर जगह देवी आम्रपाली जो है वो पूजित हैं। इनका एक बहुत बड़ा डिसाइपल हुआ था श्रावस्ती का रहने वाला एक बनिया। तो जब वो बनिया बोध गया आया और इनको अपने यहाँ निमंत्रित किया, वो इनको अपना गुरु बनाया। तो उस बनिए को जब इनको बुलाना था तो इन्होंने एक निश्चित समय दिया कि मैं आऊंगा श्रावण मास में, मैं जो चतुर्मास है वो तुम्हारे यहाँ रहकर बिताऊंगा। तो बुद्ध भगवान के आने की खबर जब उसको पता चली तो उसने खोजना शुरू किया कि मैं अपने गुरु को कहाँ बैठाऊंगा। तो श्रावस्ती के राजकुमार के पास गया, और श्रावस्ती के राजकुमार के पास एक बहुत सुप्रसिद्ध उपवन था, उसका नाम था जेतवन।
जेतवन जो था वो बहुत ही सुंदर था, उसमें विश्व के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे और वो हर ऋतु के अनुसार फल फूल देते थे। ये गया और बोला राजकुमार से कि मुझे तुम्हारा बगीचा चाहिए। तो राजकुमार ने बोला, तुम पागल हो गए हो, राजा का बगीचा है ये, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोले, देखो राजा, मैं यह अपने गुरु को देना चाहता हूं, तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं। तो हर वस्तु की कोई ना कोई कीमत तो होती ही है, तुम बताओ इसकी क्या कीमत लोगे? तो उसने मजाक में बोला कि इस पूरे जेतवन को सोने के सिक्के से पाट दोगे, वही मेरी कीमत होगी। बोलता है ठीक है। और वह एक हफ्ते बाद कई बैलगाड़ी सोने के सिक्के लेके आता है और पूरे जेतवन में सोने के सिक्के बिछाता है। गुरु की सेवा कैसी करनी चाहिए, हमें इससे सीखना चाहिए। और पूरे जब जेतवन को सोने के सिक्के से बिछा देता है, तब जाता है राजकुमार को बुला के लाता है, बोलता है कि मैंने जेतवन खरीद लिया। तो राजकुमार को विश्वास नहीं होता, वो आता है, देखता है कि पूरा जेतवन सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। तो पूछता है कि वो है कौन जिसको तू ये देना चाहता है? बोला, वो मेरे आचार्य हैं, वो मेरे भगवान हैं, उन्होंने मुझे नई दिशा दी। बोलते अच्छा, और वो सारे सिक्के रखता है, बोलता मैं भी उनसे मिलूंगा। और फिर वो श्रावस्ती में जब भगवान बुद्ध आते हैं तो वह भी जाकर के उनसे मिलता है, और मिलने के बाद चूंकि भगवान बुद्ध स्वयं भगवान थे, वे उन्हें भी धम्म की शिक्षा देते हैं और वह भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से घूमते घूमते भगवान बुद्ध पावा नगरी पहुंचते हैं, जो कि आजकल पहले देवरिया जिले में आता था, पहले गोरखपुर में आता था, फिर देवरिया जिले में आता था। अब वह एक अलग सेपरेट जिला बन गया है, कुशीनगर, जहाँ पे मैं रहा था। तो कुशीनगर में जगह है, वहाँ पर उस जगह का नाम पावा नगरी था। वहाँ पर जब वे आए तो उन्हें आमातिसार हो गया, खूनी आंव पड़ गई, और खूनी आंव पड़ने की वजह से वे वहाँ पर लेट गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी लीला पूर्ण की। तो आनंद उनसे पूछता है कि आपने यही स्थान क्यों चुना? तो उन्होंने बताया, इसके पहले 24 जन्मों में भी मैं यहीं पर अपना लीला पूरा किया था। और इस प्रकार से वे वहाँ पर पूरे हो जाते हैं। आप लोगों को कभी मौका मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है, जो कि ऐसे लेटी हुई है। उस मंदिर को खुदाई और उसकी स्थापना भदंत चूड़ामणि ने करी थी। ये चूड़ामणि भदंत जो थे, यही हमारे बाला साहब भीमराव अम्बेडकर के गुरु थे और उनके शिष्य हुए। वो इस वक्त वहाँ के इंचार्ज हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, वे अब वृद्ध हो रहे हैं। तो है तो आर्कियोलॉजिकल साइट वो भारत सरकार की, परंतु अंडर में उनके है, वे उसकी देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जो थे वो इस धराधाम पर आए और उन्होंने शून्यवाद दिया और इस धरती पर से अहिंसा का, इस धरती पर सबको अहिंसा का मार्ग दिखाया। तो हर कार्य के पीछे भगवान की कोई ना कोई कारण होता है। तो भगवान इस वक्त आए क्योंकि उस वक्त नर बलि बहुत ज्यादा होती थी, पशु बलि बहुत ज्यादा होती थी, लोग हजारों हजारों की संख्या में पशुओं की बलि देते थे। तो भगवान ने अहिंसा का मार्ग दिखाया ताकि वह नष्ट हो। परंतु उसका सबसे बड़ा असर भारत पर यह पड़ा कि भारत एक अहिंसक राज्य हो गया, डिफेंसिव हो गया, और फिर आने वाले 2000 वर्षों तक भारतवर्ष जो था वह गुलाम बन के रहा। लोगों के हाथ से लड़ने की इच्छा समाप्त हो गई। भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो अश्वघोष के लिखा हुआ बुद्ध चरित्र एक ग्रंथ है, जो कि भगवान बुद्ध के जाने के 300 वर्ष बाद लिखा गया था। अश्वघोष जो थे वो एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट थे और उन्हें भगवान बुद्ध का ही अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म को भारत से समाप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है आचार्य कुमारिल भट्ट को और हमारे आचार्य शंकर को। और एक और राजा हुआ था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हर बुद्धिस्ट के गर्दन पे 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी कि एक बुद्धिस्ट का गर्दन काट के लाओ, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। पुष्यमित्र शुंग जो था वह ब्राह्मण शासक था। और बाद में जब बुद्धिस्ट जो थे कुछ जंगल में भाग गए, कुछ विदेशों में भाग गए और सब अपनी जान बचा लिए, और जो बचे खुचे थे वे लोग वापस जो थे वो हिंदू बन गए। तो जब बुद्धिस्टों के सर मिलने बंद हो गए तब उन्होंने रखा कि बुद्ध की मूर्ति का सर लाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। तो
पुष्यमित्र शुंग के समय की जितने भी बौद्ध मंदिर थे उन सब में बुद्ध की गर्दन काट दी गई। आप लोगों को कभी अवसर मिलेगा तो बिहार में पूर्वी चंपारण के पास केसरिया स्तूप है, और जब आप वैशाली जाएंगे तो वहां पर भी उस समय के पुराने बुद्ध की कुछ भंग प्रतिमाएं हैं। तो चाहे इतना छोटा विग्रह हो, चाहे हमारे शरीर के हिसाब जितना बड़ा विग्रह हो, उसमें से किसी की गर्दन नहीं है। तलवार की एक धार से सबकी गर्दन काटी गई है। पुष्यमित्र शुंग उन सारी गर्दनों को मंगाता था, उनको कूटता था और समुद्र में फेंकवा देता था। इसलिए आप लोग जब कभी भी आजकल गिफ्ट शॉप में जाते होंगे तो आप लोग को एक आर्टिफैक्ट दिखता होगा जिसमें भगवान बुद्ध का केवल गर्दन रखा हुआ है। ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि भगवान श्री कृष्ण की गर्दन बिक रही हो, या शिव जी की गर्दन बिक रही हो, या आप किसी दूसरे गणेश जी की केवल गर्दन बिक रही हो। ऐसा नहीं होता, केवल बुद्ध भगवान की गर्दन बिकती है, कटी हुई गर्दन, वो भी ऐसी होगी जैसे किसी ने काट के रख दिया है। तो इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट किया। उसके बाद से जो सिद्धांत था उसका, उस सिद्धांत को नष्ट किया आचार्य हमारे कुमारिल भट्ट ने। कुमारिल भट्ट जो थे वो बनारस के बहुत बड़े प्रकांड ब्राह्मण विद्वान थे, और कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, 12 वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और उसके बाद बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म का खंडन किया, और इस प्रकार से भारत से बौद्ध धर्म को नष्ट किया उन्होंने। हालांकि बौद्ध धर्म भारत से नष्ट हो जाएगा, इसको श्राप दे चुके थे गौतम बुद्ध स्वयं, क्योंकि जब धर्म संघ की स्थापना की थी भगवान बुद्ध ने, तो उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा देने से मना किया था। कहा था कि स्त्रियों को ब्रह्मचारी नहीं बनाया जा सकता, परंतु उनकी धाय माँ थी गौतमी और उनकी पत्नी थी यशोधरा। तो जब उनसे कहा गया कि इन्हें दीक्षा दीजिए, तो उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था, उसका नाम था आनंद, वह उनकी मामा का लड़का था। तो आनंद से वो बहुत प्रेम करते थे। तो आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा देना शुरू तो किया, परंतु जिस दिन पहला दीक्षा दिया उसी दिन उन्होंने आनंद से बगल में कहा कि आनंद, तो अब यह बौद्ध धर्म इस भारतवर्ष से आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा, ये यहाँ रहेगा नहीं। उसके बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म को लगभग नष्ट प्राय कर दिया था, तब आचार्य शंकर उनसे मिलने गए। तब जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा के किनारे धान की भूसी में अग्नि जला करके ये बैठने जा रहे हैं। तो कुमारिल भट्ट से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले कि मैंने गुरुद्रोह किया है और इसका यही प्रायश्चित है कि मैं धान की भूसी में बैठ करके अपने शरीर का त्याग करूं। और कुमारिल भट्ट उसमें बैठकर शरीर का त्याग करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आचार्य शंकर कि मैं सनातन धर्म की स्थापना कैसे करूं? बोले कि तुम मेरा अधूरा कार्य पूरा करो। तो बोले मैं कैसे पूरा करूं? बोले कि आप जाओ बिहार में, वहां पर एक आप जाओ बनारस में, उस जगह का मैं नाम भूल रहा हूं, वहां जब आप आगे जाओगे बिहार में वो जगह है, वहां पर एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम है मंडन मिश्र। तुम उसे जब हरा दोगे, वह अकेला व्यक्ति है, जब उसे हरा दोगे तो तुम इस धरती पर सनातन धर्म की स्थापना कर पाओगे। और फिर आचार्य शंकर ने हमारे उस मंडन मिश्र को हराया, जिसके विषय में आप सभी लोग जानते हैं, और फिर इस पूरे पृथ्वी पर मतलब वैदिक धर्म की स्थापना की। और जब वैदिक धर्म की स्थापना उन्होंने कर दी, उसके बाद भक्ति की स्थापना करने के लिए आचार्य रामानुजाचार्य आए। और जिस हमारे जो जगन्नाथ मंदिर हैं, पहले उनकी पूजा होती थी बुद्धिस्ट बौद्ध भगवान मान करके, बाद में उनकी पूजा होने लगी ये काली माता है, और फिर बाद में जाकर के उनकी अर्चा विग्रह शुरू हुई भगवान कृष्ण के रूप में। और जो हमारे आदि बद्री के विग्रह हैं, नर नारायण बद्रीनाथ, तो वहां जो भगवान का विग्रह है उसकी पूजा बुद्धिस्ट करते थे कि ये हमारे बुद्ध भगवान है। परंतु रामानुजाचार्य जो है वह अपने शिष्यों की सेना लेकर अटैक किए, तब वे लोग उसको वहां पर कुंड में फेंक करके भाग गए। और फिर उन्होंने दोबारा स्थापना किया और केरल के पुजारी को वहां पर नियुक्त किया कि आप यहाँ रह करके पूजन करिए। और फिर उसके बाद वे मुक्तिनाथ गए, और वहां पर भी जो बुद्ध भगवान का विग्रह है मुक्तिनाथ, उसको वो कहते थे कि ये भगवान बुद्ध का विग्रह है, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। और उन्होंने वहां पर तपस्या करी है, और फिर उन्होंने वहां से बुद्धिस्टों को मार के भगाया और वहां पर उनकी स्थापना करी। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर अलवर भी आए हुए हैं। और इस प्रकार से हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं
उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का सहारा लिया और इस प्रकार से इस भारत धर्म में वैदिक संस्कृति का स्थापना किया। तो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जब कभी भी आपसे बोला जाएगा कि आपके ऊपर ऋण है, तो उन ऋणों में से एक ऋण ऋषियों का भी होता है। तो हमारे ऊपर ऋषियों का भी ऋण है। तो हम सभी ऋषियों के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान के श्री चरणों में भक्ति दें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि आप लोग कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में यदि मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल गया है जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाता हो, या किसी का अपना पहले का कोई विश्वास है जो कि उसे अच्छा ना लगा हो, तो मैं उससे क्षमा मांगना चाहूँगा। और यदि किसी को कुछ अच्छा लगा आज की कथा में, तो ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का ही उच्छिष्ट है जो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। तो इसमें मेरा तनिक कोई भी लेश नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में मैंने इतनी जानकारी ज़्यादा शेयर इसलिए की क्योंकि मेरा पास्ट उससे जुड़ा हुआ था। हरे कृष्ण। मनप्रीत प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि बौद्ध धर्म ध्यान प्रधान धर्म है, तो ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान लगाया जाता है, वह सत्य क्या है? हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। 10 प्रश्नों का उत्तर भगवान बुद्ध ने कभी नहीं दिया। पहला, भगवान है, क्या यह सत्य है? क्या भगवान नहीं है, क्या यह सत्य है? क्या भगवान है या नहीं है, ये दोनों सत्य है? या भगवान है या नहीं है, ये दोनों असत्य है? क्या आत्मा है? गौतम बुद्ध ने कभी भी भगवान और आत्मा इन दो विषयों को कभी टच नहीं किया। परंतु बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने इन दोनों को छुए बिना पूर्व जन्म की वो दी, कॉन्सेप्ट दिया कि पूर्व जन्म होता है, और 12 संप्रदान बताए, 12 दुख बताए। तो जो ध्यान की पद्धति में अलग अलग ध्यान करते हैं बुद्धिस्ट, वे ध्यान मुद्रा में ओंकार का जप करते हैं और ओंकार के द्वारा ये ब्रह्म परम ज्योति को ध्यान में जाना चाहते हैं। और बौद्ध धर्म में कोई किसी का गुरु नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। वे लोग कहते हैं अपने गुरु तुम स्वयं हो। और अपने जीते जी भगवान बुद्ध ने कभी अपनी पूजा नहीं करने दी और वे अपनी मूर्ति की भी पूजा नहीं करने देते। परंतु भगवान बुद्ध ने सबको चीट किया, क्योंकि आप जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल जाओगे वहां पे भगवान बुद्ध की विग्रह मिलेगा आपको। इसका मतलब मूर्ति की पूजा करते हैं और वह मूर्ति जो है वो भगवान स्वयं है, तो बुद्ध की पूजा करते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्ट बताया कि विग्रह पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये लोग जब ध्यान करते हैं तो ओंकार का नाद करते हैं। और आप लोग देखे होंगे बुद्धिस्टों में वे लोग ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। तिब्बती बुद्धिस्ट उसको बोलते हैं मंडल, वे लोग, और उसकी पूजा होती है और मंत्र लिखा होता है ओम नमो पद्मने हुम, मतलब कमल में ब्रह्म हैं। और अलग अलग जो बुद्धिस्ट संप्रदाय आगे चल करके हुए उनके अलग अलग मंत्र भी हुए। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना है, परंतु मुख्य रूप से वे लोग ओंकार का ध्यान करते हैं, निर्विकार और निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसीलिए वे शून्य की उपासना करते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है, ये संपूर्ण जगत शून्य है। मैं भी कुछ नहीं हूँ, आप भी कुछ नहीं है। हम जो बैठ करके लेक्चर कर दे रहे हैं ये वास्तव में कोई लेक्चर है नहीं, ये जगह इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस प्रकार से वह शून्यवाद है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि अगर हम शून्यवाद के दर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या मैं आपको मायावाद को ढंग से बताऊंगा, अगर मैं आपको मायावाद या शून्यवाद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो एक वैष्णव भक्त जिसका फेथ अभी कोमल है उसका डाइवर्ट होने का चांस बढ़ जाता है। शुभम सागर
प्रभु जी बताते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, इज दैट मीन बिकॉज ऑफ लॉर्ड बुद्धा बिकेम द कॉज ऑफ इंडिया स्लेवरी? मैं ये नहीं कहता भगवान बुद्ध की वजह से भारत जो था वो गुलाम बना। भगवान बुद्ध के दर्शन को लोगों ने उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से वे समझाना चाहते थे। उन्होंने अहिंसा का मार्ग बताया था कि आप एक जीव हैं, दूसरे जीव से प्रेम करिए, और इस संसार के सभी जीव एक जैसे हैं। जैसे पहले के समय में लोगों के घर में शौचालय नहीं होते थे, तो जो बड़े लोग होते थे उनके घर में एक स्थान होता था घर में, जहां जाके वे लोग मल त्याग करते थे। और मेहतर नाम की एक जाति होती थी, उस जाति के लोग आते थे, उस मल को खांची में उठा करके और अपने सर पे लेके जाते थे फेंकने के लिए। यह प्रथा बहुत समय तक थी और अभी कुछ समय पहले तक थी भारत में। तो उन्होंने एक मेहतर जाति के व्यक्ति को, वह गिर गया था, तो उसको दोनों हाथ पकड़ के उठाया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अछूत हूं, मुझे मत छुइए आप। बोले तो बुद्ध भगवान ने कहा कि कोई भी अछूत नहीं है, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूं, और एक जीव को दूसरे जीव से प्रेम करना चाहिए और उसे उसको मारना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। तो लोगों ने मारना नहीं चाहिए तो उसका ये अर्थ ले लिया कि अब कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी करता है तो उसको नहीं मारना चाहिए। कोई भी मूल्य और संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि वह आचरण में ना हो। यदि वह आचरण में नहीं है तो निश्चित है कि उस संस्कृति का पतन होना है। जैसे इस्कॉन का पतन हो जाएगा। क्यों? यदि हम अपने मॉर्निंग प्रोग्राम से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, माला से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वैष्णव फिलॉसफी जो है उसमें वैष्णव अपराध से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो निश्चित है कि इस्कॉन का पतन हो जाएगा। इस्कॉन ही नहीं, दुनिया की जितनी भी धर्म हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, इन सबका पतन होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस संप्रदाय में जितने लोग आए बाद के, उन लोगों ने अपनी संस्कृति का दृढ़ता से पालन नहीं किया। संस्कृत के श्लोक याद नहीं कर सकते, भागवतम नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, आप कैसे ब्राह्मण हैं आप? तो यह बात जाननी पड़ेगी। तो हमारा आचरण, हमारे जिस वस्तु को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह हमारे आचरण में होना चाहिए। और यदि चुनौती शस्त्र देता है तो शास्त्र बाएं हाथ में होना चाहिए और दाहिने हाथ में शस्त्र होना चाहिए। परंतु यदि चुनौती शास्त्र से आई है तो शास्त्र से उसका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड के और संसार के सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। जैसे अगर मेरे से कोई पूछता है कि आप बताइए भारत में इतना तेजी से ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ये नहीं करना चाहिए, वो धर्म आगे बढ़ रहा है, हम तो खतरे में आ गए, तो इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार मुझको नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति कल्ट का पालन कर रहा हूं, मैं भक्ति कल्ट में हूं, और भक्ति कल्ट में हूं तो मेरा जो मिशन स्टेटमेंट है वह है अन्न विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसी का बताया हमारे आचार्य श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी। परंतु यदि मैं एक सैनिक हूं और मैं वहां कहता हूं कि मैं को भक्त की तरह रहना चाहिए, मुझे किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो वह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। मुझे उस धर्म का पालन करना चाहिए जिसका पालन मैं कर रहा हूं। अभी मैं इस धर्म में हूं, मैंने अपना रास्ता अलग चुन लिया है, तो अब मैं उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरे लिए सभी जीव, सभी प्राणी एक समान हैं और मुझे सबसे प्रेम करना चाहिए, और सभी भगवान के और सृष्टि के। अब एक आप बात बताइए कि जैसे एक चरवाहा है, उसके पास कुछ भेड़ है, कुछ बकरियां हैं, तो एक बार बकरियों ने ज्यादा बच्चे दे दिए और बकरियों की जनसंख्या ज्यादा हो गई। अब भेड़ें सोचती हैं कि बकरियां ज्यादा हो गई हैं और ये हमारे हिस्से का सारा घास खा जाएंगी, तो भेड़ों को क्या करना चाहिए? चारों तरफ बाड़ा बना लेना चाहिए और किसी बकरी को अंदर नहीं आने देना चाहिए। अब कुछ समय बाद भेड़ों ने ज्यादा बच्चा दे दिए, भेड़ों की जनसंख्या बढ़ गई, तो बकरियों ने कहा कि भेड़ें हमारी तरफ नहीं आनी चाहिए, और उनका चरवाहा बैठ करके सारा देख रहा है। चरवाहा उठता है, 500 बकरियां बेच देता है, 500 भेड़ बेच देता है, फिर संख्या बराबर हो गई। तो हमारे चरवाहा जो है वो व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण है, हमें उनके अलावा और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस नहीं है।
हरे कृष्णा, हिज ग्रेस दिव्य पृष्ठ जी बता रहे हैं, हरे कृष्णा दंड प्रणाम, ऐसा लगता है मायावाद और बौद्धवाद एक जैसा ही है। नहीं, मायावाद में और बौद्धवाद में डिफरेंस है। बौद्धवाद जो है वह प्रच्छन्न मायावाद है, या मायावाद जो है वह प्रच्छन्न बौद्धवाद। मायावाद में कहा जाता है तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही भगवान हूं। अब आप देखिए जितने भी मायावादी मंदिरों में आप जाएंगे, मैं नाम नहीं ले सकता यहां पर, जितने भी मायावादी सन्यासी इस वक्त हैं, उन मायावादी सन्यासियों के घर मठों में आप जाएंगे तो वहां राधा कृष्ण का भी विग्रह है, सीताराम लक्ष्मण का भी विग्रह है और हनुमान जी का भी विग्रह है। और साथ ही साथ उनके जो आचार्य होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनके भी विग्रह रखे हुए हैं। तो एक मायावादी सन्यासी भी भगवान की पूजा करता है, और जब वो भागवत कथा करता है तो वो सामने भगवान को रखता है। तो जब भगवान की उपासना करता है मायावादी सन्यासी, तो यह मान के करता है कि मैं भी गोपाल था, मैं भी राम था, मैं भी राम हूं, परंतु मैं अपने कर्मों की वजह से नीचे गिर गया हूं। अब मैं साधना करके अपने आप को इस स्तर पर लेकर आऊंगा कि मैं भी राम हो जाऊंगा, राधा मेरी है। मैं भी ऑल्टर में बैठा था कभी, परंतु ये इस समय की बात है कि अब मैं यहां पर हूं, वो वहां पर है। बौद्ध दर्शन में भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, उन्होंने भगवान को एकदम किनारे हटा दिया। बौद्ध धर्म में बताया गया कि सब कुछ शून्य है, यह जगत शून्य है। मायावाद बताता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म जीवे ना पर, यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। बौद्धवाद कहता है कि ना तो ब्रह्म सत्य है ना जगत सत्य है, ये दोनों ही सत्य नहीं, ये दोनों शून्य है, ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, मायावाद में और बौद्धवाद में। मायावादी अपने आप को भगवान मानता है, बौद्धवादी अपने आप को भगवान नहीं मानता, वो अपने आप को कुछ भी नहीं मानता है। उसके जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति, मतलब मैं शून्य में विलीन हो जाऊं, मेरी कोई सत्ता ना रहे, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहां कहां प्रकट होती है? मायावादी के साथ आप बहस करेंगे तो वो आपके साथ शास्त्रों में शास्त्रार्थ करेगा, आप उसे शास्त्रार्थ करके हरा सकते हैं। बौद्धिस्ट शास्त्रार्थ नहीं करते, आप उसके पास जाएंगे वो आपसे बात भी नहीं करेगा, आप 1 घंटे तक बोलते रहेंगे, वो चुपचाप बैठ के सुनता रहेगा, उसके बाद चुपचाप उठेगा और चला जाएगा। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने बोला कि इनको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, इनकी गर्दन कलम कर दिया जाए। तो बुद्धिज्म में वे लोग विवाद नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं करते, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे लिए भगवत गीता है, वैसे उनके लिए प्रज्ञा पारमिता हृदयम सूत्रम है, जिसको लोटस सूत्र भी कहते हैं। वे लोग उसके ऊपर पढ़ते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं और फिर उसी को एलोबरेट करते हैं और आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। परंतु किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति के साथ वे न शेयर करते हैं न डिस्कशन करना पसंद करते हैं। वे हमें समझते हैं हम अज्ञानी हैं और हम मूढ़ हैं। जैसा कभी आप मायावादी मंदिरों में जाएंगे तो वे लोग हमें कहते हैं ये मूर्ख हैं, इसे हमें ऐसे समझना चाहिए। आशा करता हूं आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। आज का हम भगवत गीता पे क्लास नहीं ले पाए क्योंकि आज बहुत सारे आविर्भाव और तिरुभाव दिवस थे। हमारे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि उस व्यक्ति को व्यास आसन पर बैठने का अधिकार नहीं है जो षड दर्शन को खंडित करके वैष्णव दर्शन की स्थापना नहीं कर सकता, भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्थापित नहीं कर सकता, उसे व्यास आसन पर नहीं बैठना चाहिए। वे षड दर्शन है सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। और वेदांत में सबसे पहले आता है अद्वैत। तो इसका मूल जो बेसिक है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वह व्यक्ति केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है तो भी बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय।